हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे चिलर अप्रोच के बारे में कि चिलर का जो अप्रोच टेम्परेचर है वो क्या होता है और चिलर का अप्रोच क्या होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम चिलर का अप्रोच नोट करते हैं, क्यों कैलकुलेट किया जाता है चिलर का अप्रोच। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि चिलर का जो अप्रोच है वो हमें उस चिलर की इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। मींस एक पैरामीटर है, उस चिलर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो एक पैरामीटर डिसाइड किया जाता है कि अगर इसकी वैल्यू इस के लिमिट के ऊपर आएगी तो चिलर का अप्रोच बढ़ जाएगा, मीन्स एफिशिएंसी आपका चिलर नहीं देगा और उसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो चिलर का जो अप्रोच है वो इंडिकेट करता है हमारे चिलर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं कि चिलर का अप्रोच होता क्या है। तो जो चिलर का अप्रोच है, वो चिलर का अप्रोच हमेशा कैलकुलेट किया जाता है चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर को माइनस करते हैं उसमें सैचुरेशन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर को। मींस एक पैरामीटर है आपका इवेपोरेटर, जिसका जो वाटर टेम्परेचर है उसका आउटलेट की हम वैल्यू ले लेंगे, उसको हम माइनस करेंगे सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर से, तो हमारा चिलर का अप्रोच आ जाएगा। मींस टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये दोनों का डिफरेंस होता है। इससे क्या होता है कि हम चिलर के अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है कि चिलर को अप्रोच कैलकुलेट करने का चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि जो चिलर का हमारा आउटपुट टेम्परेचर है वो हमारा चिलर कितना आउट कर रहा है वाटर को, मीन्स उस वाटर का टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले हम उस वाटर का टेम्परेचर ले लेते हैं। तो चिलर का जो आउटपुट टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, आउटलेट पे जो आउट हो रहा है वाटर। अब हम जो रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, जो रेफ्रिजरेंट हमारा ट्यूब्स में है उसमें, उस रेफ्रिजरेंट की का क्या टेम्परेचर है। अब उस रेफ्रिजरेंट का सपोज एक उस टाइम पे जब हमारा चिलर आउट हो रहा है 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उस समय जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें अप्रोच निकालने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर है और सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर है। इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा चिलर के अप्रोच आ जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं इस फार्मूले पे रख के, तो 3 डिग्री हमारा चिलर के अप्रोच आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि चिलर का अप्रोच है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस है। अब हम जो डिज़ाइन पैरामीटर चिलर जिस पैरामीटर पर डिज़ाइन है कि हमारा जो चिलर का अप्रोच है वो कितना होना चाहिए, उसको हम इससे मैच कराएंगे। अगर हमारा पैरामीटर ज़्यादा है उस डिज़ाइन टेम्परेचर से, तो इसका मतलब हमारा चिलर का अप्रोच अच्छा नहीं है, चिलर का अप्रोच ज़्यादा है या कम है। अब इसमें देखते हैं जो हमारा चिलर है वो डिज़ाइन कितने टेम्परेचर पर डिज़ाइन है और जो हमारी वैल्यू अचीव हुई है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या ये हमारा जो इंडिकेट कर रहा है जो हमारा चिलर इफ़िशियंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो चेक करते हैं। अब जो चिलर का हम अप्रोच चेक करने जाएंगे तो ये चिलर टू चिलर क्या करता है, वेरी करता है। सपोज़ आपका नया चिलर है या पुराना चिलर है, ये तो उसके डिज़ाइन डेटा को आपको देखना पड़ेगा। बट नॉर्मली क्या होता है, जो चिलर्स होते हैं, जो इवेपोरेटर अप्रोच होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे कम होता है। तो जो हम ऐसा मान के चलते हैं जो हमारा डिज़ाइन है हमारा चिलर, उसका इवेपोरेटर जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस है और जो नया चिलर है वो उसका ये डेटा है। तो अगर जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस चिलर के अप्रोच है, तो अभी जो अप्रोच कैलकुलेट हुआ है वो हमारा जो डिज़ाइन डेटा है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा चिलर है वो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करेगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ हमारी वैल्यू जो आ रही है अप्रोच टेम्परेचर की वो 3 आ रही, मीन्स हमारा जो टेम्परेचर है अप्रोच टेम्परेचर डिज़ाइन 1 डिग्री सेल्सियस है और हमें रिसीव हो रही 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अप्रोच हमारा हाई है, अप्रोच टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे सिस्टम पे, हमारे चिलर पे, इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा हमारा चिलर प्रॉपर तरीके से। और जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा हमारे चिलर का, और रेफ्रिजरेशन जो रिड्यूस हो जाएगी हमारी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इससे अल्टीमेटली जो हमारे चिलर की इफ़िशियंसी है वो डाउन हो जाएगी। अगर हमारा अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो बिलो 1 डिग्री रहेगा तो इफ़िशियंटली हमारा चिलर काम करेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, आउटपुट टेम्परेचर हमारा जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगा। इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो चिलर का अप्रोच टेम्परेचर है वो बिलो द 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थैंक यू सो मच।